अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज लेक्चर 1 के पार्ट नंबर 3 के साथ हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। अब जब आप कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस लिख के देंगे। वो इंस्ट्रक्शंस किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखी जाती हैं। आप शायद बेसिक लैंग्वेज पढ़ के आए हों, बेसिक लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने कुछ सिंपल प्रोग्राम्स लिखे थे। तो अब वो जो इंस्ट्रक्शंस आप एक लिख देते हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। जब आप उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इंस्ट्रक्शंस जिस पर्पस के लिए लिखी जाती हैं कंप्यूटर वो पर्पस परफॉर्म करने लग पड़ता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है कि जब आपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है तो उसकी एक तरतीब होती है, एक सीक्वेंस होता है कि पहले नंबर पे ये काम होगा, दूसरे पे ये काम, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, अप टू 100 ऑन जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी। इसकी तरतीब आप आगे पीछे करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम के अंदर काफ़ी मसले पैदा हो जाएंगे। गिवन टू अ कंप्यूटर, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम लिखते हैं वो किसको देते हैं, किसके लिए लिखते हैं? कंप्यूटर के लिए। टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर टास्क, कोई भी मसला हो सकता है। कोई मेडिकल स्टोर वाला आके कह सकता है कि मैंने अपने मेडिकल स्टोर के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना है। कोई स्कूल या कोई कॉलेज वाले आके कह सकते हैं कि हमने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करवाना है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका सिस्टम किस तरह का है, उनके उस सिस्टम के मुताबिक हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन कैटेगरीज। अगर सॉफ्टवेयर्स को कैटेगराइज करना चाहें तो दो बनती हैं। एक हम कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरी हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं, एग्जांपल कोट करके। हम ह्यूमन बींग्स की एक बॉडी है, इसको अगर हम चाहें कि सही तरह से काम करती रहे तो तीन चीज़ें क्या क्या इसके लिए रिक्वायर्ड है। पहली चीज़ मैं कहूँगा कि पानी मस्ट है, दूसरा हवा सांस लेने के लिए, तीसरा विटामिन या प्रोटीन्स या खाना आप उसको कह लें। अब अगर इन तीनों में से एक चीज़ भी कम या ज़्यादा हो जाए तो वो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट स्टार्ट कर देती है। तो अब अगर मैं इसको ये कह दूं कि ये तीन चीज़ें मेरी बॉडी के लिए जो नेसेसरी हैं, हवा, पानी और खाना, अगर मैं कह दूं कि ये मेरी बॉडी के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि इनके बगैर मेरा बॉडी या मेरा जो बॉडी सिस्टम है वो सही तरह से काम नहीं कर सकता, तो ये गलत नहीं होगा। तो इसी तरह कंप्यूटर के रेफरेंस में हम कहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। System software is used to control the usage and allocation of different hardware components and enable other application programs to execute. पहले ये देख लें, to control the usage and allocation of different hardware components. आपके कंप्यूटर के साथ मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। वो इंटरनल भी हो सकती हैं, वो एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। इंटरनल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जो आपके सिस्टम यूनिट के अंदर मौजूद होती हैं। और एक्सटर्नल कौन सी होती हैं? जो सिस्टम यूनिट के बाहर मौजूद होती हैं, जैसा कि कीबोर्ड आप कह लें, माउस कह लें, प्रिंटर या स्कैनर या जॉयस्टिक या बारकोड रीडर कह लें आप। अब इन तमाम की तमाम डिवाइसेस को सक्सेसफुली एफिशिएंट वे में इनसे काम लेने के लिए ये चीज़ मस्ट है कि इनके लिए कोई ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद हो। उसके बाद आगे क्या कहता है? एंड इनेबल अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू एग्जीक्यूट। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से हो सकते हैं? पावर पॉइंट आप यूज़ करते होंगे, MS वर्ड शायद आप यूज़ करते हो, या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अगर देखें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो इसके लिए आप व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम ऐप या फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको परमिशन देता है कि आप एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी इसके ऊपर एग्जीक्यूट या रन कर सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स क्या क्या बनती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या।
ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपकी पूरी की पूरी डिवाइस को मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। लैपटॉप या डेस्कटॉप रेफरेंस में हम कहेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। एप्पल यूज़र्स जो है, आईफोन यूज़र्स जो है, वो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। एंड्रॉयड या जो बाकी स्मार्टफोन यूज़र्स हैं उनके लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एंड्रॉयड या iOS या विंडोज़ के अंदर कुछ मसला आ जाए तो वो पूरी की पूरी डिवाइस जो आपकी चल रही होगी उसको समझ नहीं आएगी कि अब मैंने आगे क्या काम परफॉर्म करना है। Responsible for managing hardware and software resources and control the whole system or device. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मोबाइल के रेफरेंस में ही मैं आपको इसको डिफाइन करूंगा। आप अपने मोबाइल के साथ हैंड फ्री अटैच कर सकते हैं, यूएसबी अटैच कर सकते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपको फैसिलिटी देता है। आप इसके ऊपर एपीके फाइल्स या आप प्ले स्टोर से फाइल्स डाउनलोड करके उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फैसिलिटी देता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से होते हैं जो कि सहूलत के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही यूटिलिटी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। अब अगर आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर कोई इशू आ रहा है, डाटा सेव नहीं हो रहा, तो उसके लिए डिस्क फ्रेगमेंटेशन एक प्रोग्राम होता है, उसको हम यूटिलिटी प्रोग्राम भी कहते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कुछ छोटा मोटा मसला आ जाए तो उनको रिमूव करने के लिए, उसका एफिशिएंट वे में रन करने के लिए हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स यूज़ करते हैं। डिवाइस ड्राइवर देख लें। ड्राइवर कौन होता है? चलाने वाला। गाड़ी चलाने वाला हो या डिवाइसेस को चलाने वाला हो वो अलग चीज़ है। अब अगर मैं अपने लैपटॉप के साथ, अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ अगर प्रिंटर अटैच करना चाहता हूँ तो अटैच तो वो हो जाएगा। अब आगे कंप्यूटर को नहीं पता चलेगा कि ये जो चीज़ अटैच हुई है ये क्या है, प्रिंटर है या स्कैनर है या मैंने इसके साथ क्या काम करना है। तो उस सिस्टम को, उस लैपटॉप को बताने के लिए कि ये मैंने तुम्हारे साथ एक प्रिंटर अटैच किया है और प्रिंटर का नाम ये है, तो उसके लिए मुझे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसको मैं क्या कहता हूँ कि ये डिवाइस ड्राइवर है। मतलब डिवाइसेस को अपने सिस्टम के साथ अटैच करने के लिए और उनसे फिर परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इस्तेमाल होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देख लें, एक चीज़ इसमें पहले बता दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़र्स की कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की कन्वीनियंस के लिए बनाए जाते हैं। Application software is a software used to solve specific problem or to provide audio, video, or multimedia entertainment to the users. Solve specific problem से क्या मुराद है? मेरा बिजनेस अलग है, मेरी डिमांड या प्रॉब्लम अलग होगी, उसके मुताबिक मैं अपना एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाऊँगा। मेरा कॉलीग, उसका बिजनेस अलग है, वो अगर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना चाहता है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपने प्रॉब्लम के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाएगा। और इसके अलावा हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑडियो, जो आवाज़ या वीडियो या मल्टीमीडिया में ग्राफिक्स और तमाम की तमाम चीज़ें ही आ जाती हैं, वो यूज़र्स को दे सकते हैं ताकि वो ख़ुद को एंटरटेन कर सके। लॉकडाउन में आप लोग देख रहे होंगे कि यूट्यूब वगैरह पे या काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट मौजूद है, टीवीज़ के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी। वो तमाम की तमाम एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज के अंदर ही आती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर फर्दर कैटेगराइज इनटू टू मेन कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक हम कस्टम बिल्ड कहते हैं, एक पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। कस्टम का मतलब या कस्टमाइजेशन का मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि कस्टम का मतलब होता है अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी ज़रूरत के मुताबिक। कस्टमाइजेशन का मतलब भी सेम होता है। जब कस्टमाइजेशन सेटिंग्स आपने करनी होती है किसी डिवाइस की, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी डिवाइस की सेटिंग्स अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेंगे। तब सॉफ्टवेयर में इसका क्या टर्म इस्तेमाल होती है वो देखते हैं।
कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। अब मेरे पास एक क्लाइंट आता है, उसका स्कूल ABC है सपोज करें। वो अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे बताएगा और मुझे कहेगा कि मुझे अपने स्कूल के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। तो मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करूँगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर बना के, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना के उसको दे दूँगा। 2 दिन बाद अगर मेरे पास एक और क्लाइंट आता है, सपोज उसके स्कूल का नाम XYZ है। अब वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को नोट डाउन करूंगा और उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक एक नया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना के उसके सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर दूंगा। कहने का मतलब ये है कि इधर यूज़र्स की डिमांड्स या रिक्वायरमेंट्स वेरी हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है, उसके मुताबिक हमने कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करना होता है। This is a software that is used to design and develop for a particular customer. अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्कूल ABC के लिए आया, वो एक अलग कस्टमर होगा। एक कोई और आ गया है XYZ सपोज अपने स्कूल के लिए, तो उसका एक अलग डिमांड होगी। इस लिहाज से हम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स बना के अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख लें। क्रिमिनल इंफॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन सिस्टम, पंजाब की अगर हम कोट करना चाहें एग्जांपल, तो पंजाब वालों का एक अपना क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा जो उन्होंने खुद से डिज़ाइन करवाया होगा। अगर सिंध वालों का देखें, सिंध पुलिस का, तो हो सकता है कि उन्होंने अपना एक अलग क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन करवाया हुआ हो। तो अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स में पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है या सिर्फ एक शख्स भी आ सकता है। अब जब मैं पुलिस की एग्जांपल कोट कर रहा हूँ तो इससे पूरी एक पुलिस डिपार्टमेंट या पूरा एक पुलिस की ऑर्गेनाइजेशन शामिल हो जाती है। इन्वेंट्री सिस्टम देख लें। इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कुछ आइटम्स या प्रोडक्ट्स तैयार हो रही होती हैं, तो उन्होंने अगर इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है कि आज हमारे इदारे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से कितनी प्रोडक्ट्स जनरेट हुई हैं, आज कितनी मार्केट के अंदर जा चुकी हैं, तो वो सारा का सारा इन्वेंट्री सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है। कॉलेज इंफॉर्मेशन सिस्टम या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि टीचर्स ने मार्क्स अपलोड कर देने होते हैं, अटेंडेंस अपलोड कर देते हैं। पेरेंट्स घर बैठ के ही अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को एनालाइज या देख सकते हैं कि अटेंडेंस इसकी कितनी है, किस दिन गया है, किस दिन नहीं गया, बाकी उसके अगर टेस्ट हो रहे हैं तो उसके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम क्या होता है? आप अक्सर गवर्नमेंट या डोसे या कैरीफोर या बड़े स्टोर्स पे जब आप जाते हैं, जब आप हमसे कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट होती है वो बारकोड रीडर के नीचे लेके जाते हैं। बारकोड रीडर उस चीज़ की तमाम इंफॉर्मेशन रीड आउट करके उसका बिल जनरेट करके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। और वो सिंपली जब बिल जनरेट हो जाता है तो उसकी एक रसीद जनरेट होती है, वो आप पे करते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको शॉपर के अंदर डाल के आपको हैंड ओवर कर दी जाती है। तो ये सारा का सारा जो बिलिंग जनरेशन का सारा सिस्टम होता है उसको हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं। आगे देख लें पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर के बारे में एक चीज़ आपको ये बता दूं कि पैकेज सॉफ्टवेयर जब ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं तो वो अपने माइंड के अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स या क्लाइंट्स रखते हैं। मिसाल मैं आपको इसकी देता हूँ। MS वर्ड आप लोग देखते हैं कि आज काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रहा है। पावर पॉइंट, एडोबी फोटोशॉप आप देख लें, या VLC प्लेयर आप देख लें, या अवास्ट एंटीवायरस या AVG एंटीवायरस आप देख लें, या गूगल क्रोम, या आप फायरफॉक्स मोज़िला आप देख लें। तो अब ये तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर्स जब बनाए जाते हैं तो उसके बाद उनकी एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि तमाम के तमाम यूज़र्स सेम वे के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आप देखें, आपने कोई पिक्चर्स एडिट करनी है या मैंने किसी इवेंट की पिक्चर्स एडिट करनी है तो वो आप एडोबी फोटोशॉप के अंदर काफ़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना होता है, उनकी प्रोडक्ट को परचेज करना होता है। जब आप उसको पे करते हैं कंपनी को तो वो आपको एक लाइसेंस की दे देते हैं कि आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इतने टाइम फ्रेम के लिए आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। These are off the shelf
ये शेल नहीं होगा, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये शेल्फ है। ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रेडीमेड हो। ईद आ रही है, आप मार्केट चले जाते हैं कि मैं रेडीमेड कपड़े ले लूँगा, रेडीमेड चीज़ें ले लूँगा, मतलब जो बनी बनाई चीज़ें मौजूद हो उसको हम ऑफ द शेल्फ कहते हैं। तो ऑफ द शेल्फ प्रोग्राम्स क्या होंगे, जो आपने सिंपली परचेज करने पहले से बने बनाए हैं, आपने उनको परचेज करके लाइसेंस हासिल करके यूज़ करना लग पड़ना है। These are off-the-shelf programs or components developed for sale to the potential software developers users for their use. अब Adobe Photoshop में अगर चाहूँ, या मैं अगर चाहूँ कि MS Word यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं Microsoft वालों को या Adobe वालों को पे करूँगा, तो वो मुझे लाइसेंस दे देंगे और वो मैं अपने सिस्टम के ऊपर अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकूँगा यूज़ करते हुए। एग्जांपल्स आप देख लें, MS वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स कंपोज करने के लिए इस्तेमाल होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस जो आप लोग देखते हैं कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में, या आप यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को कुछ देखते होंगे कि वो प्रेजेंटेशन जाके दे रहे हो, तो वो प्रेजेंटेशंस पावर पॉइंट के अंदर तैयार होती हैं। पर्सनल ओरेकल जो है वो बेसिकली एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पे आपने काफ़ी लार्ज अमाउंट के अंदर कुछ रिकॉर्ड सेव करना होता है, और वो रिकॉर्ड लार्ज अमाउंट में ऐसा होता है कि आपने अगर उसके अंदर से कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च करना है या कोई एक आइटम डिलीट करना है, तो आप बग़ैर किसी इशू, बग़ैर किसी मसले के उनको डिलीट या रिमूव कर सकते हैं।